दोस्तों, किसान कर्ज माफी में सरकार ने प्रदेश के एनपीए किसान, जो किसान डिफॉल्टर है यानी जिन किसानों ने केसीसी लोन का पैसा और ब्याज एक बार भी वापस जमा नहीं करवाया है, उन्हीं किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। क्या ये फैसला सरकार का सही है या फिर गलत? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस प्रकार के फैसले आपको क्या सही लगते हैं? क्या सरकार जो किसान केसीसी लोन का पैसा और ब्याज समय पर भुगतान करते हैं, उनको इस किसान कर्ज माफी का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, उन किसानों को भी किसान कर्ज माफी का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार प्रदेश के सभी किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए। सरकार सभी किसानों को समान रूप से अधिकार देना चाहिए। राज्य में कोई भी योजना शुरू की जाती है तो उसका लाभ प्रदेश के सभी किसानों को एक समान मिलना चाहिए। लेकिन योगी सरकार ने किसान कर्ज माफी के अंतर्गत प्रदेश के उन किसानों का कर्ज माफ करने की बात कह रही है जो किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 3 लाख रुपए तक का केसीसी लोन ले रखा है, और किसान एनपीए के अंतर्गत आते हैं उन लघु एवं सीमांत किसानों को 1 लाख से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक कर्जा माफी देने की घोषणा कर रही है। दोस्तों, वैसे तो किसान कर्ज माफी का लाभ देश के सभी किसानों को एक समान मिलना चाहिए। ये योजना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा स्वयं किसानों के आर्थिक सहयोग के लिए निकाली जाती है, तो इसमें सभी किसानों को एक समान मिलना चाहिए। जिन किसानों का बर्ताव बैंक के साथ एनपीए के रूप में नहीं है, जो किसान वास्तव में सही प्रक्रिया से केसीसी लोन के पैसे एवं ब्याज को समय पर बैंक से भुगतान करते रहते हैं, उनको भी सरकार की ओर से बराबर समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन वहीं प्रदेश के जो किसान एनपीए में नहीं आते हैं, जो किसान केसीसी लोन का पैसा समय पर चूकता करते हैं, जो बैंक के साथ सही तरीके से बैंक का पैसा जमा करवाते हैं, उनको भी यूपी किसान कर्ज माफी का लाभ मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसके चलते राज्य में जितने भी पोस्टर और बैनर हैं लगे होते हैं, जो सड़कों के किनारे पोस्टर और बैनर हैं, उनको हटाने का कार्य चल रहा है। अभी इस आचार संहिता के चलते प्रदेश में किसी प्रकार की पार्टियां प्रचार प्रसार नहीं कर सकती, लेकिन योगी सरकार जिस प्रकार के फैसले करती है उसी को सर्वमान्य माना जाता है। ये आचार संहिता जैसे ही पूर्ण हो जाएगी तो 24 जनवरी के दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा, और इस उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी की लिस्ट सूची को जारी कर दिया जाएगा। जो किसान इस लिस्ट सूची में नाम अंकित है, यानी जिन किसानों का इस लिस्ट सूची में नाम अंकित है, उन्हीं किसानों के बैंक खातों में राज्य सरकार 1 लाख से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भेजने वाली है। अभी ये लाभ वर्तमान में डिफॉल्टर और एनपीए किसानों के बैंक खातों में भेजेगी, लेकिन क्या निर्णय निकलता है इसकी जानकारी पूर्ण आपको 24 जनवरी को मिलेगा। तो इस 2022 में इस विधानसभा चुनाव में किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। जिस प्रकार पंजाब और राजस्थान सरकार ने किसान कर्ज माफी का लिए बड़ा तोहफा गिफ्ट के रूप में दिया है, उसी प्रकार योगी सरकार भी आप सभी को बड़ा तोहफा देने वाली है। 24 जनवरी के लगभग किसान केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के सभी किसानों को एक समान रूप से किसान कर्ज माफी का लाभ दिया जाएगा। अभी वर्तमान में झारखंड सरकार ने भी प्रदेश के सभी किसानों के बैंक खातों में 50-50 हजार रुपए की किसान कर्ज माफी भेजी है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार भी जल्द ही आपको किसान कर्ज माफी का लाभ भेजने वाली है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि राज्य के जो किसान एनपीए और डिफॉल्टर किसान है, जिन्होंने 3 लाख रुपए तक का केसीसी लोन ले रखा है और वह किसान अभी तक एक बार भी बैंक के साथ सही तरीके से लेन देन नहीं किया है, और लेन देन कैसे करेंगे दोस्तों कि इन किसानों की आर्थिक स्थितियां काफी खराब है और इनकी फसलें काफी ओलावृष्टि, अभी बाढ़ के चलते अभी सर्दियों के मौसम में ओलावृष्टि का काफी ठंड ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण किसानों की उपज कम होने वाली है, जिसके कारण ये किसान केसीसी लोन को पैसा वापस चुकता नहीं कर सकते। उनकी आर्थिक स्थितियां काफी खराब है। तो ऐसे में सरकार का यही कर्तव्य बनता है कि देश के जितने भी किसान हैं, जो प्रदेश के जितने भी किसान हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए केसीसी लोन ले रखा है, उन सभी किसानों के बैंक खातों में 1 से 2 लाख रुपए की सहायता राशि, जिस प्रकार पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार ने की है, उसी प्रकार योगी सरकार को भी करना चाहिए। अगर योगी सरकार किसान कर्ज माफी से संबंधित कोई भी कदम नहीं उठाती है तो इस बार विधानसभा चुनाव में योगी सरकार यानी बीजेपी सरकार की आर्थिक स्थितियां काफी खराब होगी। उनको वोट बैंक में नकारात्मक रिजल्ट मिल सकते हैं। वैसे नकारात्मक रिजल्ट ना मिले, लेकिन जो बहुमत के साथ सरकार बनती है उसमें
उसमें कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी वर्तमान में इस विधानसभा चुनाव 2022 के चलते देश के लगभग राज्यों में किसान कर्ज माफी का मुद्दा काफी जोरों शोरों से चल रहा है। तो इस किसान कर्ज माफी में उत्तर प्रदेश सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि राज्य के जो किसान जिन्होंने केसीसी लोन के जरिए 3 लाख रुपए तक का केसीसी लोन ले रखा है, उनमें से 1 से 2 लाख रुपए की कर्ज माफी दी जाए, ताकि इन किसानों की आय में काफी बढ़ोतरी हो, किसान कर्ज माफी से बाहर निकल सके, किसानों की स्थितियों को काफी सुधारा जा सके। तो ये सरकार का कर्तव्य बनता है, जिससे प्रदेश में अर्थव्यवस्था को कुछ सुधारा जा सके, तो किसानों की आय में वृद्धि होगी, तभी राज्य की प्रगति होगी। तो किसान भाइयों, 24 जनवरी तक आप इंतजार कीजिए इस किसान कर्ज माफी से संबंधित। जैसे ही किसान कर्ज माफी की ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक पूर्ण होती है और साथ में आचार संहिता पूर्ण होती है, तो देखते हैं योगी सरकार क्या फैसला करती है। अभी वर्तमान में जो भी राज्य सरकार ने फैसला किया है उसमें किसान कर्ज माफी का मुद्दा बना हुआ है। अभी आचार संहिता के चलते राज्य सरकार किसी प्रकार के दावे नहीं कर सकती। जैसे ही 24 जनवरी का समय पूर्ण होगा, तो उस समय देखते हैं राज्य सरकार की ओर से क्या नया अपडेट आता है, तो उसकी जानकारी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, तो पहले आप लाइक करें, और पहली बार पहुंचे हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही योगी सरकार की ओर से नया फैसला है उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो आशा करते हैं दोस्तों बताई गई जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें, ताकि उनको भी किसान कर्ज माफी से संबंधित जानकारियां मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी और कोई नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए किसान भाइयों जय हिंद, जय भारत, जय किसान।